नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और द हिंदू एडिटोरियल प्रोग्राम में आज का टॉपिक है कैलिब्रेटेड बैलेंस। कैलिब्रेटेड यानी कि बड़ा सावधानी पूर्वक या बड़ा सोचा समझा या कह सकते हैं बड़ा संतुलित। बैलेंस तो मतलब जानते ही हैं, संतुलन यानी कि बड़ा सोचा समझा एकदम उचित संतुलन की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है ना। नॉन अलाइनमेंट एज ए पॉलिसी मस्ट बी रिथॉट। ये नॉन अलाइनमेंट जिसको हिंदी में कहा जाता है गुट निरपेक्षता, तो ये जो गुट निरपेक्षता है जिसमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होने की जो नीति रही है वो उस पर फिर से पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मस्ट बी रिथॉट। रिथॉट यानी कि फिर से पुनर्विचार करनी चाहिए। बट इंडिया मस्ट बी वेरी ऑफ अलायंस सिस्टम। लेकिन भारत को जो है वो सावधान रहना चाहिए अलायंस सिस्टम से। ये जो गठबंधन का जो एक प्रणाली है, ये हमारे अलायंस में यानी कि इस गुट में रह रहे हैं या उस गुट में रह रहे हैं। जैसे कोल्ड वॉर के समय हुआ था, शीत युद्ध के समय, एक सोवियत यूनियन था, एक अमेरिका था। तो वो जो है इंडिया को इस बारे में जो है वेरी होना चाहिए, मतलब कि सावधान रहना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इन सेपरेट स्टेटमेंट्स दिस वीक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स जयशंकर लेड आउट India's worldview in the face of global challenges, many of which pull it in different directions। मतलब एक सेपरेट स्टेटमेंट्स में यानी कि एक अलग अलग बयानों में, ठीक है ना, इस सप्ताह, ठीक है, जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उसने रखा, क्या रखा, भारत का वर्ल्ड व्यू, भारत का जो है दुनिया के प्रति जो एक दृष्टिकोण है भारत का इन द फेस ऑफ ग्लोबल चैलेंजेस, यानी कि वैश्विक चुनौतियों के दौर में जो भारत का जो एक दुनिया के प्रति जो एक दृष्टिकोण है उसको रखा एस जयशंकर ने। मैनी ऑफ विच, इनमें से कई जो हैं, ठीक है, पुल इट, इसे खींचते हैं, इट मतलब इंडिया को, इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ये अलग अलग दिशाओं में खींचते हैं। मिस्टर जयशंकर कंटेंशन, मिस्टर जयशंकर का जो कंटेंशन है यानी कि तर्क है, तर्क था, was that a non-alignment as a concept belonged to a bygone era and that multipolarity in the world necessitated that India would have to take a definite stand and even take risk on issues such as connectivity, maritime security, terrorism and climate change। यानी कि मिस्टर जयशंकर का जो तर्क था, यह तर्क था कि नॉन अलाइनमेंट जो है यानी कि गुट निरपेक्षता जो था एज ए कॉन्सेप्ट, एक अवधारणा के रूप में, यह बीते समय की मतलब कि बीते समय की बात थी, मतलब ये बीते समय का अवधारणा था। यानी कि नॉन अलाइनमेंट जो था एक कॉन्सेप्ट के रूप में यह बिलोंग करता था किससे, बाइगोन एरा, मतलब कि जो बीत गया जो समय है यानी कि बीते युग की बात है ये। एंड दैट मल्टीपोलरिटी, यानी कि ये जो मल्टीपोलरिटी, देखिए बाइपोलरिटी होता है, ट्राइपोलरिटी होता है, मल्टीपोलरिटी होता है, यानी कि बहुपक्षीयता या बहुध्रुवीयता कह सकते हैं। मतलब कि जैसे पहले बाईपोलर बाईपोलर वर्ल्ड था, यानी कि एक तरफ अमेरिका और एक तरफ सोवियत यूनियन था, जिसके चारों तरफ अलग अलग देश मतलब ये होते थे। कभी कभी यूनिलैटरल मतलब यूनिपोलर भी आया, जहाँ पर अमेरिका ही पूरी तरह से महाशक्ति थी और उसी के चारों तरफ मतलब देशों का जमावड़ा होता था। और बाइपोलर में तो आप समझ ही गए हैं। मल्टीपोलर में क्या हुआ है कि अलग अलग देश अलग अलग तरीके से, मतलब कि अब जो है सत्ता या पावर का जो केंद्र है वो एक जगह नहीं है, अलग अलग जगह में है। तो ये जो मल्टीपोलरिटी है, ठीक है ना, एंड दैट मल्टीपोलरिटी यानी कि ये जो बहुध्रुवीयता है इन द वर्ल्ड, दुनिया में, उसने आवश्यक कर दिया था क्या, दैट इंडिया वुड हैव टू टेक, कि इंडिया को लेना पड़ेगा एक स्पष्ट स्टैंड लेना पड़ेगा, है ना, एक डिफरेंट, एक निश्चित स्टैंड लेना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, यानी इवन टेक रिस्क, और जोखिम उठाना पड़ेगा ऑन इश्यूज, उन मामलों में जैसे कि कनेक्टिविटी हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी हो गया, टेररिज्म हो गया एंड क्लाइमेट चेंज। तो इन मामलों में जो है इनको, मतलब कि इंडिया को जो है रिस्क भी लेना पड़ेगा। हाउएवर ही मेड इट क्लियर, हालांकि उसने जो है यह स्पष्ट कर दिया, ठीक है ना, जयशंकर ने स्पष्ट कर दिया कि इंडिया डज नॉट रिजेक्ट नॉन अलाइनमेंट इन इट्स इंटायरिटी, कि भारत जो है नॉन अलाइनमेंट को, गुट निरपेक्षता को जो है खारिज नहीं करता है पूरी तरह से, ठीक है ना, पूरी तरह से खारिज नहीं करता है, पूरी तरह से अस्वीकार नहीं करता है या पूरी तरह से नकारता नहीं है। एंड दैट, और यह कहा कि इंडिया जो है, मतलब कि, और यह कहा कि
वो इसने स्पष्ट कर दिया कि while it would no longer remain disentangled। डिसइंटेंजल का मतलब क्या होता है? एक तरीके से डिसइंटेंजल का मतलब जो होता है टू सेपरेट थिंग्स, मतलब सुलझाना के रूप में, मतलब कोई चीज़ को सुलझा रहे हैं। जैसे नोट्स है, नोट्स यानी कि समझ रहे हैं, कोई गुत्थी है तो गुत्थी को सुलझाएंगे तो उसको डिसइंटेंजल कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है सेपरेट रहने के सेंस में है। तो कहने की यह बात है कि उसने यह भी स्पष्ट कर दिया कि while it would no longer remain disentangled from difficult decisions, मतलब कि हालांकि वो जो है यानी कि इंडिया जो है अब नहीं रहेगा, क्या नहीं रहेगा, डिसइंटेंजल्ड फ्रॉम डिफिकल्ट डिसीजंस, यानी कि कठिन निर्णय लेने से खुद को विमुख नहीं रखेगा। विमुख मतलब अपने आप को अलग नहीं रखेगा इंडिया, ठीक है ना। इट वुड नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन इट्स इंडिपेंडेंस। ये जो है भारत जो है वो अपने इंडिपेंडेंस को लेकर समझौता नहीं करेगा, ठीक है ना। मोर इम्पोर्टेंटली, और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि उसने कहा कि दैट इंडिया हैज़ नेवर बीन पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम। इंडिया जो है कभी भी जो है वो हिस्सा नहीं रहा है अलायंस सिस्टम का, नॉर विल इट एवर बी, न ही यह कभी रहेगा। देखिए विल है पहला, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद जो है सब्जेक्ट है, ठीक है ना। तो नॉर विल इट एवर बी, नहीं यह कभी रहेगा, मतलब किसका, पार्ट ऑफ एन अलायंस सिस्टम। ही एडेड, उसने आगे कहा कि दैट इवन द यूएस मस्ट लुक बियॉन्ड इट्स प्रेजेंट अलायंसेस, यानी कि यहाँ तक कि अमेरिका को भी जो है अपना जो वर्तमान अलायंसेस है यानी कि गठबंधन है उससे परे जाकर देखना चाहिए अमेरिका को, एंड और शामिल होना चाहिए किससे, मतलब कि इंगेज होना चाहिए किसके साथ, मल्टीलेटरल अरेंजमेंट के साथ। यानी कि ये जो मल्टीलेटरल मतलब बहुपक्षीय एक तरीके से कह सकते हैं जो व्यवस्था है उसके साथ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इंगेज विथ मोर मल्टीलेटरल अरेंजमेंट्स, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीलेटरल अरेंजमेंट के साथ जो है वो इंगेज हो, अपने आप को सम्मिलित करे उसमें। मिस्टर जयशंकर एक्सप्लेन्ड, मिस्टर जयशंकर ने ये बताया, ठीक है ना, कि that while non-alignment worked for India during the Cold War era between the US and the Soviet Union, मिस्टर जयशंकर ने यह कहा, यह बताया, यह स्पष्ट किया कि हालांकि नॉन अलाइनमेंट जो है वो बिल्कुल प्रभावी था, किसके लिए, इंडिया के लिए। किस समय प्रभावी था, मतलब काम करता था, यानी कि वो प्रभावकारी था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर एरा बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन और यूएस के बीच जो चल रहे थे शीत युद्ध के दौरान जो है ये नॉन अलाइनमेंट जो है वो प्रभावी था, यानी कि ये काम करता था। द फैक्ट दैट इंडिया एंड चाइना शेयर अ लैंड बाउंड्री वुड ऑलवेज बी अ फैक्टर इन अ न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना। जो वास्तविकता यह है कि भारत और चाइना जो है, भारत और चीन जो है वो लैंड बाउंड्री साझा करते हैं, मतलब कि एक तरीके से भूमि सीमा को जो है साझा करते हैं। और यह जो फैक्ट है, देखिए द फैक्ट दैट, देखिए फैक्ट के साथ जो है यहाँ पर वर्ब ये है, ठीक है, लेकिन फैक्ट के बारे में आपको बता रहा है। ये जो है एक क्लॉज है जो कि जिसको एडजेक्टिवल क्लॉज कहते हैं। फैक्ट क्या है कि इंडिया एंड चाइना जो है वो लैंड बाउंड्री को शेयर करती है, ठीक है। और यह फैक्ट जो है वुड ऑलवेज बी अ फैक्टर, ये हर हमेशा जो है एक फैक्टर रहेगा इन अ न्यू कोल्ड वॉर बिटवीन द यूएस एंड चाइना। ये जो अमेरिका और चाइना के बीच में जो नया शीत युद्ध जो चल रहा है उसके बीच में यह हमेशा एक फैक्टर रहेगा। ये स्पोक ऑफ इंडिया यूएस कॉपरेशन इन मैनी फील्ड्स, उन्होंने बात की, ही स्पोक उन्होंने बताया या उन्होंने बात की किसके बारे में, भारत और अमेरिका के सहयोग के बारे में बात की। कई सारे क्षेत्रों में भारत और अमेरिकी सहयोग के बारे में उन्होंने बात की। एंड द ग्रोइंग मैरीटाइम कोलैबोरेशन इन पर्टिकुलर, और ये जो और ख़ास करके ये जो बढ़ता हुआ जो मैरीटाइम समुद्री सहयोग जिसको कहते हैं, तो मैरीटाइम कोलैबोरेशन जो बढ़ता हुआ समुद्री सहयोग है उसके बारे में खास करके उन्होंने बात की। बट लेफ्ट अनसेड, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा किसके बारे में, हार्ड रियलिटी के बारे में। ये जो वास्तविकता है बहुत ही कठिन
या बहुत ही जो एकदम कड़ा रियलिटी है, जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये रियलिटी क्या है कि दैट मिलिट्री कोलैबोरेशन ऑन लैंड, यानी कि भूमि पर जो है सैन्य सहयोग, ठीक है ना, वुड प्रूव प्रॉब्लमेटिक, वो जो है मतलब कि समस्या ग्रस्त होगा, यानी कि समस्यापूर्ण होगा, गिवन इंडियाज डिस्प्यूटेड बाउंड्री विद चाइना, ठीक है ना, जैसा कि या कि इंडिया का जो विवादित जो भूमि मतलब सीमा है चाइना के साथ, ठीक है ना, उसको देखते हुए और किसको देखते हुए, द वेन्यू ऑफ ए नियरली 3 मंथ लॉन्ग स्टैंड ऑफ बिटवीन द PLA एंड इंडियन आर्मी। और जो ये वेन्यू है, वेन्यू का मतलब यहाँ पर स्थान नहीं कहिए, स्थान ही कहिए, ये जो बाउंड्री है, वेन्यू का मतलब अवसर भी होता है, वेन्यू का मतलब वे भी होता है, लेकिन यहाँ पर प्लेस ही कहिए। द वेन्यू ऑफ ए नियरली, ये लगभग 3 महीने लंबा जो गतिरोध था बिटवीन द PLA यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एंड द इंडियन आर्मी के बीच, जो ये 3 महीने का लंबा चलने वाला जो गतिरोध था लगभग, ठीक है, उसी का ये बाउंड्री जो है वो स्थान रहा था, ठीक है ना। तो वही चीज़ कहा कि ये जो हार्ड रियलिटी में जो है उसने कुछ भी नहीं कहा, उसको बिना कहे छोड़ दिया। ये हार्ड रियलिटी क्या है कि मिलिट्री कोलैबोरेशन ऑन लैंड जो है वो बड़ा प्रॉब्लमेटिक साबित होगा चाइना के साथ इंडिया का बाउंड्री डिस्प्यूट को देखते हुए। ये जो जहाँ पर जो है ये जो है 3 मंथ का लंबा चलने वाला एक स्टैंड ऑफ हुआ था हाल ही में बिटवीन PLA एंड इंडियन आर्मी के बीच, ठीक है। मिस्टर जयशंकर कमेंट्स आर क्लियर आइट असेसमेंट। क्लियर आइट का मतलब समझिए, क्लियर आइट का मतलब होता है बड़ा श्रूड, बड़ा एकदम बिना किसी भ्रम का, एकदम चालाकीपूर्ण, ठीक है ना, स्पष्ट कहिए एकदम। तो मिस्टर जयशंकर का जो कमेंट्स है, यानी कि उनका जो बयान है, आर क्लियर आइड असेसमेंट, वो बिल्कुल एकदम स्पष्ट बिना किसी भ्रम का एक आकलन है किस चीज़ का, इंडिया के बाधाओं का और जो एवेन्यूज़ है फॉर इट्स पोटेंशियल ग्रोथ, यानी कि जो संभावित जो वृद्धि है, जो विकास है इसका, उसका जो अवसर है उसके बारे में क्लियर आइड असेसमेंट, मतलब कि ये उसका स्टेटमेंट है ये, यानी कि मिस्टर जयशंकर का जो कमेंट्स है वो एकदम बिल्कुल स्पष्ट, एकदम बिल्कुल बिना किसी भ्रम का ये आकलन है किस चीज़ का, तो इंडिया के बाधाओं का और इंडिया के जो पोटेंशियल ग्रोथ को लेकर जो अवसर है उसको लेकर उसका ये क्लियर आइड असेसमेंट है। द assertion ऑफ इंडियाज स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। असर्शन का मतलब हो गया, यहाँ पर दो मतलब होता है असर्शन का, मतलब एक तो होता है दावा करना, ठीक है, दूसरा होता है कि डिक्लेरेशन कह सकते हैं, या कह सकते हैं आप इसको अपहोल्डिंग या डिफेंस भी कह सकते हैं। तो इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस है, जो रणनीतिक जो स्वतंत्रता है भारत का, उसको लेकर जो है असर्शन मतलब पुष्टि किया गया है। और जो रेसिस्टेंस है और विरोध करना, टू ज्वाइनिंग एनी अलायंस, किसी भी अलायंस को मतलब किसी भी अलायंस में शामिल होने के प्रति जो विरोध है, और इंडिया का स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस के का जो एक तरीके से जो पुष्टि है, या कह सकते हैं जो घोषणा है, वो आता है कब, कम्स एज ए टाइमली रिमाइंडर। ये जो है एक टाइमली रिमाइंडर के रूप में आता है। रिमाइंडर मतलब एक चेतावनी के रूप में एक कर सकते हैं, रिमाइंड कर जो रिमाइंड करवाता है, यानी कि एक टाइमली रिमाइंडर मतलब समय पर, उचित समय पर एक टाइमली रिमाइंडर है, उसमें मतलब उसके रूप में आता है। एमिड स्पेकुलेशन, इस इन अटकलबाजियों के बीच कि भारत मतलब कि चाइना के साथ जो जो टेंशन है, जो चाइना के साथ जो तनाव है, वो क्या करेगा, इंडिया को पुश करेगा, यानी कि धकेलेगा स्ट्रॉन्गर क्लिंच विद अफगानिस्तान, इनटू अ स्ट्रॉन्गर क्लिंच विद वाशिंगटन, सॉरी। तो वाशिंगटन केस यानी कि अमेरिका के और ज़्यादा मजबूत पकड़ में जो है इंडिया को उस तरफ धकेलेगा, ये जो टेंशन है चाइना के साथ वो, ठीक है। तो ये अटकलबाजी है, ठीक है ना, ये गेस है, ठीक है। ये हम जो गेस लगा रहे हैं, ये जो स्पेकुलेशन जो हो रहा है, अटकलबाजी की जा रही है कि अगर चाइना के साथ जो टेंशन होता है तो इससे जो है इंडिया जो है वो वाशिंगटन की तरफ और ज़्यादा अपने आप को क्लोजली रिलेट करेगा, यानी कि वो वाशिंगटन के गोद पर जाके बैठेगा, या आप कह सकते हैं उसके पकड़ में आ जाएगा, उसके और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर पकड़ में आएगा।
विच इज़ जो कि वाशिंगटन के बारे में कह रहा है, विच इज़ ऑन इट्स ओन कॉलिजन कोर्स, जो कि अपने ही टकराव के रास्ते में है विथ बीजिंग, यानी कि चाइना के साथ खुद ही जो है ये टकराव के रास्ते पर चल रहे हैं। इट इज़ सिग्निफिकेंट दैट डिस्पाइट मल्टीपल रेफरेंसेस बाय यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट Mike Pompeo to the India-China clashes, the deaths of Indian soldiers at Galwan Valley last month, and his call for India and the US to jointly counter China. The government has rightly chosen not to raise its tensions with China in any forum other than bilateral talks with Beijing. ठीक है, तो कह रहा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है या बड़ा गौरतलब है कि डिस्पाइट मल्टीपल रेफरेंसेस, यानी कि कई सारे उल्लेख किए जाने के बावजूद, किसके द्वारा, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, माइक पॉम्पियो जिनका नाम है, तो माइक पॉम्पियो जो कि यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा कई बार उल्लेख किए जाने के बाद, ये उल्लेख किसके किसके बारे में उल्लेख किया गया, टू द इंडिया चाइना क्लैश, यानी कि इंडिया चाइना का जो झड़प हुआ था उसके बारे में कई कई बार उल्लेख किए जाने के बाद माइक पॉम्पियो के द्वारा और क्या है, द डेथ्स ऑफ इंडियन सोल्जर्स एट गलवान वैली लास्ट मंथ, पिछले महीने जो है भारतीय सैनिकों की जो मृत्यु हुई थी, ठीक है, उसके बावजूद एंड हिज कॉल फॉर, और उनका जो एक मांग था एक तरीके से कि इंडिया और यूएस जो है वो संयुक्त रूप से चाइना का विरोध करे, काउंटर करे, ठीक है। तो उसके बावजूद भी जो है गवर्नमेंट ने, यानी कि सरकार ने, हैज़ राइटली, सही रूप से चुना किस चीज़ को, कि नॉट टू रेज इट्स टेंशंस विथ चाइना, यानी कि चाइना के साथ जो अपना जो इनका जो तनाव है भारत का, उसको जो है कहीं भी नहीं उठाएगा किसी भी फोरम में अदर देन बायलैटरल टॉक्स, यानी कि द्विपक्षीय बातचीत के अलावा, यानी कि बीजिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत के अलावा किसी भी अन्य फोरम में सरकार जो है इस मामले को नहीं उठाएगी, यानी कि इस मामले की टेंशन विथ चाइना, ठीक है। इक्वली सिग्निफिकेंट इज गवर्नमेंट्स आउटरीच टू मॉस्को, उतना ही महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, गवर्नमेंट का आगे बढ़ना मॉस्को की तरफ, यानी कि अपना जो पहुंच बनाना मॉस्को की तरफ, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जिसमें शामिल है एक यात्रा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा, एंड द पार्टिसिपेशन और भागीदारी जो थी किसके द्वारा, मतलब किसका, मिस्टर जयशंकर की भागीदारी थी किसमें, रशिया इंडिया चाइना ट्रायलेटरल टॉक्स में, ठीक है ना। ये जो त्रिपक्षीय जो एक मतलब कि बातचीत जो चल रही थी रसिया, इंडिया और चाइना के, उसमें जो मिस्टर जयशंकर की जो भागीदारी थी और मिस्टर राजनाथ सिंह जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी जो यात्रा थी, तो इससे जो है वो इंडिया जो है मॉस्को तक अपना आउटरीच मतलब कि बनाया है। एंड द एक्सटर्नल अफेयर्स कमेंट्स, और दो ये जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर्स के जो कमेंट्स है, बयान है कि इंडिया को जो है शुड ऑल्सो सीक, इंडिया जो है वो चाहेगी क्या करना, टू बिल्ड कॉलिशन, मतलब कि गठबंधन बनाना विथ मिडिल पावर्स, ये जो मध्य शक्तियां हैं उसके साथ, जैसे कि कौन कौन है ये मिडिल पावर्स, यूरोपियन यूनियन है या जापान है, उसके साथ जो है ये एक कॉलिशन बनाना चाहेगी इंडिया, ये कमेंट्स आया है इंडिया की तरफ से। अ टाइम ऑफ क्राइसिस ऑफन क्लैरिफाइज प्रायोरिटीज, कहा जा रहा है कि टाइम ऑफ क्राइसिस जो होता है ना, संकट का समय, वो प्राय क्या करता है, आपकी प्राथमिकताओं को स्पष्ट करता है। एट ए टाइम ऑफ डबल क्राइसिस फॉर इंडिया, भारत के लिए दोहरे संकट के समय में, वो दोहरा संकट किया है, एक तो आप लड़ाई लड़ रहे हैं नोवल कोरोना वायरस पैंडेमिक से देश में, ठीक है, और चाइनीज एग्रेशन एट द बॉर्डर, और सीमा पर जो है चाइनीज आक्रामकता का सामना कर रहे हैं। द मैसेज, ये जो मैसेज संदेश है भारत से या न्यू दिल्ली से, वो इज़ वन ऑफ ए केयरफुली कैलिब्रेटेड बैलेंस, वो जो है बड़ा ही सावधानी पूर्वक नपा तुला संतुलन भरा जो है ये एक संदेश है न्यू दिल्ली से। तो दोस्तों आज का ये एडिटोरियल कैसा लगा, आप अपना फीडबैक जरूर दें, और साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।